और मेरी ताकत जो है, सबसे बड़ी ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा था, शिक्षा की ताकत। मैं शिक्षा की ताकत से इतनी यात्रा तय कर पाया हूँ। किसी भी व्यक्ति को इतना नहीं दबाया जा सकता है कि उसका ज़मीर मिटने लगे, और जिस दिन उसका ज़मीर जग जाता है तो किसी भी शख्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, सोर्स ऑफ रिफॉर्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। हम उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, हम तथागत गौतम बुद्ध जी को मानने वाले लोग हैं, और हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। और संविधान ने हमें ड्यूटी दिया है, हमें कर्तव्य दिया है कि अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ आपको वैज्ञानिक विचारधारा को फैलाना आपका कर्तव्य है। उसका शूद्र। मेरे साथ डॉक्टर आर.के. वर्मा हैं और सपा के विधायक हैं, लेकिन ये इनकी पहचान नहीं है। मैं इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि लगातार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो राजनीतिक अधिकार है उसके लिए सजग है। और आपको पता होना चाहिए कि ये, बता दूं कि ये यूपी के प्रतापगढ़ से विधायक हैं सपा के टिकट पर। मतलब वहाँ तो हमने सुना है कि मतलब गढ़, जैसे हमारे यहाँ एक बेगूसराय है, वो वहाँ लालू यादव ने उस गढ़ को तोड़ा था, वहाँ सवर्ण ही जीतते थे। ऐसा प्रतापगढ़ में भी था? जनपद प्रतापगढ़ एक ऐसी धरती है जहां पर हर 10 किलोमीटर पर आपको कोई राजे रजवाड़ों की पहचान मिलेगी, कोई किला मिलेगा। ऐसा प्रतापगढ़ है। अपराधियों का भी गढ़ है और राजे रजवाड़ों का गढ़ है। और मैं तो एक बेहद गरीब परिवार, किसान परिवार से आता हूं। और मेरी ताकत जो है, सबसे बड़ी ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा था, शिक्षा की ताकत। मैं शिक्षा की ताकत से इतनी यात्रा तय कर पाया हूँ। मेरी वही सबसे बड़ी ताकत है। और आपने जो जनपद प्रतापगढ़ के बारे में सोचा है, जो सुना है, वो सच है। ये मिथ है या सिर्फ बाहर लोगों को डराया जा रहा है? अगर प्रतापगढ़ में तो डेमोक्रेसी भी है, तभी तो आप चुन के आ गए। इसलिए तो प्रतापगढ़ की जनता तो ज़्यादा बहादुर है जो सामंतवाद के खिलाफ लड़ रही है। यस, बहादुर इस बात के लिए है कि जहाँ पर अन्याय और अत्याचार ज़्यादा होता है, वहाँ पर अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने का साहस भी लोगों में पैदा होता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इतना नहीं दबाया जा सकता है कि उसका ज़मीर मिटने लगे, और जिस दिन उसका ज़मीर जग जाता है तो किसी भी शख्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रिजर्व सीट से हैं? नहीं, मैं डॉक्टर आर.के. वर्मा पिछड़ी जाति में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, और 2 बार चुनाव जीते हैं। 2 बार मैं विश्वनाथगंज से विधायक रहा हूँ, तीसरी बार रानीगंज विधानसभा से विधायक हूँ, जहाँ पर आम चुनाव में आज तक कोई भी बैकवर्ड कभी चुना नहीं गया। तो आप कितनी उम्र में पहली बार विधायक बन गए थे? मैं मेरा तीसरा टर्म है ये मान लीजिए, और 50 के करीब में पहुँच रहा हूँ। मतलब 40 साल की 40 साल में विधायक बन गया था। नहीं, उससे 35 हुआ विधायक जी। 85 हो रहे हैं तो 10 साल। हाँ, ये मेरा तीसरा टर्म है। और मैंने जो बताया कि तीसरा टर्म है, अभी 1 ही वर्ष हुआ है। 1 ही वर्ष तीसरा टर्म। 11 साल से विधायक हैं। 11 साल में जी। तो क्या शुरू से कॉलेज से ही राजनीति में थे? देखिए, मेरी जो शिक्षा दीक्षा गांव में शुरू हुई, और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने बीएससी वहां पर किया। वहां पर भी मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहता था। और मैं सीडीएस क्वालिफाई हूं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का। मैं मेडिकली अनफिट होने के सीडीएस में जानता हूं। मैं मेडिकली अनफिट होने, लेफ्टिनेंट बनते, कर्नल बनते, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। जी हाँ। मैं उसमें अनफिट होने के बाद 2 सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा होता था, जूलॉजी और बॉटनी। तो मैंने सीधे सीपीएमटी दिया, और सीपीएमटी में 2 सब्जेक्ट के सहारे ही मेरा सिलेक्शन हो गया, और मैं उधर जाने के बजाय डॉक्टर बन गया। तो कर्मकांड पर जो बोलते हैं, पार्टी के परमिशन है? देखिए, मैं इस देश का नागरिक हूँ और विज्ञान का छात्र रहा हूँ। और हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है पूरे देश के लिए कि इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, सोर्स ऑफ रिफॉर्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। हम उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, हम तथागत गौतम बुद्ध जी को मानने वाले लोग हैं, और हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। और संविधान ने हमें ड्यूटी दिया है, हमें कर्तव्य दिया है कि अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ आपको वैज्ञानिक विचारधारा को फैलाना आपका कर्तव्य है। उसका शूद्र अछूत वाला का है, अब तो समाज एक हो गया। अब तो हिंदू समाज को आप लोग तोड़ रहे हैं। आज शूद्र समाज की बात आप कर रहे हैं कि एक हो गया, हम तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू कह रहा हूं मैं, आप शूद्र कह रहे हैं। बाबा साहब ने जब से संविधान लिखा, हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अब शूद्र कहाँ कोई रह गया? तो बहुत गंदा शब्द है। ये तो जिसने लिखा है उसको सजा होनी चाहिए। अब हाँ, ये तो अब ये पहल होनी चाहिए कि शूद्र समाज, शूद्र शब्द लिखा किसने? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जब लागू नहीं था तो इस देश में चातुर्वर्ण व्यवस्था थी।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण के अलावा कोई 5वां नहीं था। मैं ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि ये जातिवाद कर रहे हैं या हिंदू धर्म के विघटन की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर आर.के. वर्मा कुर्मी बिरादरी से हैं, हमारे बगल में दिनेश सरोज बिरादरी से हैं, कोई यहाँ पर मुसहर बिरादरी से हैं। क्या भारत के संविधान के लागू होने से पहले वो ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? अरे वर्मा जी, एक बात बताइए, आप संविधान मानते हैं और हिंदू भी हैं? मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान मानता हूं। और रिलीजन क्या है आपका? मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो बात कहा था कि मैं हिंदू समाज में जन्म लिया हूं, उस पर मेरा कोई बस नहीं था, लेकिन मैं जो विचारधारा मानूंगा उस पर मेरा बस है। एक बात बताइए ना भाई, मैं हिंदू हूँ, ठीक है? दरअसल हिंदू मतलब मैं हिंदू तो 1920 में आया है। मैं वैदिक धर्म मानता हूँ। अगर मैं भगवान राम को मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, गीता को मानता हूँ, भगवत गीता मानता हूँ, तो मुझे वर्ण व्यवस्था मानना पड़ेगा। उसके हिसाब से मैं शूद्र हूँ। ऐसा थोड़ी चलेगा कि आप ब्राह्मण धर्म भी मानिए और शूद्र भी नहीं बनिएगा। मेरी बात सुन लीजिए, आप शायद जो है समझने में गलती कर रही है। मैंने कहा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरा परिवार। अरे आपका नहीं कह रहा हूँ, आपके नेता अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, ये लोग वैदिक धर्म को मानते हैं। तो वैदिक धर्म के हिसाब से देखिए, संविधान अलग चीज़ है। संविधान के हिसाब से आप संवैधानिक अधिकार ले रहे हैं। धर्म अलग चीज़ है। धर्म सबको आज़ादी देता है। कोई किसी बता रहा हूँ तो धर्म आज़ादी देता है कि जो जिसको चाहे माने। तो अगर मैं मान लीजिए मैं अखिलेश यादव हूँ और मैं वैदिक धर्म को मानता हूँ, तो वैदिक धर्म के हिसाब से जिस समाज में अखिलेश यादव पैदा हुए उसमें शूद्र है वो। और आपको ना राज करने का हक है, ना संपत्ति रखने का हक है। पढ़िए रामचरितमानस तुलसी दुबे का या मनुस्मृति। मैंने और मैं भगवत गीता फिर बोल दूंगा तो दुख लग जाएगा सारे यादव वंशियों को। उसमें भी यही वेद व्यास ने लिखवाया है। मैं तो यही बात की मांग कर रहा हूं। मैंने इसीलिए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि जो ऐसी लाइनें हैं जो आज के बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का कार्य कर रही हैं, उन लाइनों को निकलवाया जाना चाहिए। और अगर मैंने हिंदू समाज में जन्म लिया है तो सबसे पहले हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयां जो हैं सबसे पहले उसकी। धर्म हिंदू नहीं है सर, आप लोग गफलत में जी रहे हैं। धर्म देखिए, इसमें मेरी नजरिए से धर्म जो सिस्टम ऑफ लिविंग, धर्म सर, धर्म सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू कोई धर्म नहीं है। देखिए, धर्म 4 ही है भारत में, 5 बेसिकली। यहाँ वैदिक धर्म है जिसको ब्राह्मण धर्म कहते हैं, बुद्धिज्म है, धम्म है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, सिखिज्म है। हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। हिंदू तो 97% एक एडजेक्टिव है लोगों को जो वैदिक धर्म मानते हैं। आप अगर वैदिक धर्म मानेंगे सर, नहीं मानता हूँ, तो आपको उसके स्क्रिप्चर को मानना पड़ेगा ना। वैदिक धर्म नहीं मानता हूँ, वैदिक धर्म की परंपराओं को नहीं मानता हूँ। मैं वैज्ञानिकवाद। अरे भगवान कृष्ण ने सुदामा का पैर धो के पिया है, आप ही काबिल हैं क्या कि नहीं मानिएगा? मैं कृष्ण ब्राह्मण समाज नहीं हूँ, ब्राह्मण समाज का पैर धो के पीना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है रामचरितमानस में 135 श्लोक में तुलसी दुबे ने लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसको मानना पड़ेगा। मैंने इसीलिए कहा कि मैं विज्ञान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, वैज्ञानिक विचारधारा का व्यक्ति हूँ। इसलिए ऐसी कोई भी लाइनें जो आज के बहुसंख्यक समाज को अपमानित कर रही हैं, उसको नीचा दिखाने का काम कर रही हैं, उस व्यवस्था को नहीं मानता हूँ, उस ग्रंथ को नहीं मानता हूँ। तो मतलब पैर धो के नहीं पीजिएगा आप लोग? मतलब मैं लोग नहीं है, मैं तो किसी को भी कहूँगा कोई पैर धो करके ना पिएगा। इस देश में का हर नागरिक एक समान है, उसको समान अधिकार है, उसको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। अरे एक बात बताइए, तो ये तो आप लोग फिर तो ये तो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ हैं आप लोग। नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं उनका अपना धर्म है, वो अपना पिए पिलाए। मैं जिस धर्म की बात करता हूँ, मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है या तो अभ्युदय निःश्रेयः सृष्टि साधर्म, जिससे इस सृष्टि का उन्नयन हो, अभ्युदय हो, तरक्की हो, समानता हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, वो मेरा धर्म। चुनाव हार जाएंगे, कहा आपको तो हिंदू द्रोही घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा है कि मैं 2 चुनाव 3 चुनाव में जीत चुका हूं और मैं अपनी विचारधारा से चुनाव जीतता हूं। मैं वैज्ञानिकवाद में विश्वास करता हूं। जहां पर जाति के नाम पर कोई भेद नहीं होता, जहां पर मजहब के नाम पर कोई भेद नहीं होता, मैं ब्राह्मण को तिरस्कृत नहीं करता हूं, मैं ब्राह्मण को नीचा नहीं दिखाता हूं। मैं ये कहता हूं, इस देश के अगर नागरिक हैं, इस सृष्टि में अगर हम मानव हैं, तो मानव एक। आपको शूद्र रहने में क्या दिक्कत है? मैं शूद्र नहीं हूँ। शूद्र अपमानित शब्द है, शूद्र से तिरस्कार होता है, इसलिए मैं शूद्र नहीं हूँ। लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के पहले जो आज का पिछड़ा है, अनुसूचित है,
वह तथाकथित अरे शूद्र सर, था, वह ए विधायक जी, तथाकथित शूद्र था, इसलिए मैं ये बात शूद्र विधायक जी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत सब ब्राह्मण समाज से नीचे, वो लोग तो नहीं विद्रोह कर रहा है। आपको बहुत विद्रोह की चस्का लगा हुआ है, राजनीति कर रहे हैं आप। देखिए, राजनीति नहीं कर रहा हूँ। राजनीति करने के लिए, वोट मांगने के लिए मेरा अलग पेशा है, वो मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन देश के एक नागरिक होने के नाते जो भेदभाव आज कर रहे हैं, ये जो हिंदू धर्म का जो सनातनी बनने की बात कर रहे हैं, ये महा झूठे लोग हैं। इनको सनातनी के बारे में नहीं पता है, न इनको वैदिक धर्म के बारे में पता है। सच्ची बात तो है कि यह प्रकृति परिवर्तनशील है, यह प्रकृति परिवर्तनशील है और हमेशा इस प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। तो सनातनी कैसे? सनातन का मतलब आप परिवर्तनशील रहो। अच्छा ये बताइए, आपको शूद्र शब्द हटा दिया जाएगा सारे ग्रंथों से, तो आप लोग रिजर्वेशन छोड़ दीजिएगा? शूद्र शब्द ना हटाया जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शूद्र नीच है यह सुनने में आपत्ति है। शूद्र ना हटाया जाए इसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शूद्र नीच है, शूद्र को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, शूद्र को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, यह चीज कतई। तो 97% हिंदू अगर ब्राह्मणों को श्रेष्ठ मान रहा है, वो नहीं चाहता है जज बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? देखिए, मैं इस देश का नागरिक हूं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायिका का एक सदस्य हूं और देश के कानून के बारे में भी जानता हूं, भारत के संविधान के बारे में जानता हूं, आज सामाजिक व्यवस्था और परंपरा के बारे में भी जानता हूं। परंपराएं बहुत सारी रही हैं इस देश में, वह भी परंपराएं रही हैं जिसमें स्त्रियों को उनका पति शहीद हो गया युद्ध में, किन्हीं परिस्थितियों में उसको जिंदा जला करके मार डालते थे, वो भी उनका हिस्सा था, उनकी संस्कृति का हिस्सा था, उनकी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा था। क्या जो स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेगा देश का कोई नागरिक स्वीकार करेगा? इसलिए मैं कहता हूं कोई चीज़ सनातनी नहीं हो सकती है, हमेशा समय के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए, वैचारिक परिवर्तन करना चाहिए। हम मानते हैं कि हमारी एक ही जाति है, जो लोग जाति पर सवाल करते हैं होमो सेपियंस है, और हम वैज्ञानिक विचारधारा के लोग हैं। हम होमो सेपियंस है, न किसी को छोटा समझते हैं न किसी को बड़ा समझते हैं, ना किसी को छूत समझते हैं ना किसी को अछूत समझते हैं। हमारे लिए मैं इतना तो जरूर, मैं विधायक जी के बारे में तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जिन लोगों ने इनको चुना है वो इलाका जरूर पढ़ा लिखा तो होगा, नहीं तो आजकल राजनीति में भाई साहब सब नफा नुकसान तौल के बोलता है, सब लोग मत्था टेकने के लाइन में लगे हुए हैं। कहाँ नहीं लोग मत्था टेक रहे हैं, एक पत्थर गाड़ दीजिए नेताजी, वहाँ भी मत्था टेकते हैं। ये इतनी ताकत कहाँ से लाते हैं विधायक जी? आजकल हम बहुत नेताओं से मिलते रहते हैं। देखिए, ये ताकत, ये आपके पार्टी आला कमान को पता है आपके बारे में? देखिए, ये पार्टी का व्यू नहीं है जो डॉक्टर आर.के. वर्मा बोल रहे हैं, डॉक्टर आर.के. वर्मा का व्यू है। अच्छा। पहले स्पष्ट रहे कि यह पार्टी का व्यू नहीं है, यह डॉक्टर आर.के. वर्मा का व्यू है। और डॉक्टर आर.के. वर्मा के नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, उन्होंने विज्ञान पढ़ा है, और विज्ञान की जो वैज्ञानिक, तो आजकल तो अखिलेश यादव को भी आप लोगों ने बिगाड़ दिया है, वो भी यही इंडोर्स कर रहे हैं। वैज्ञानिक विचारधारा ही वह विचारधारा है जो जाति और मजहब के नाम की दूरी को मिटाने का काम कर रही है। इस देश में समता, न्याय और बंधुत्व की स्थापना करने का श्रेय अगर किसी को जाएगा तो केवल वैज्ञानिक। अच्छा, जाति जनगणना क्यों मांग रही है आपकी पार्टी? जाति जनगणना मांग इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक जो हमारे भारत के संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था भी हुई, उस आरक्षण का समुचित लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आज हम पीएमओ ऑफिस से लेकर के गांव के एक विकास खंड के कार्यालय तक देखते हैं तो बड़े पैमाने पर ऐसी जातियां हैं जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनको अवसर नहीं मिल पाया है। तो जातिवार गणना कराने से जब उनकी गणना हो जाएगी, जब उनकी जातियों की आबादी पता चल जाएगी, तब हमें पता चलेगा। आप ही लोग अखिलेश यादव का कान फूंक रहे हैं, वो इतने कर्मठ हिंदू हैं, इतने बड़े हिंदू हैं, वो ब्राह्मण धर्म को मानते हैं। आप ही लोग जैसे विधायक उनके आगे पीछे कान फूंक, आप हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य है, यही लोग उनका कान फूंक रहे हैं। मैं इस देश में भाईचारा चाहता हूं, इस देश में अमन चैन चाहता हूं, इस देश में जाति और मजहब के नाम की जो दीवार खड़ी है उसको मिटाना चाहता हूं। सभी की जो जिम्मेदारी है वो देश में खुशहाली लाने की है। इसलिए मैं भेद करने वाली नीतियों से, भेद करने वाली बातों को मैं दूर करके समता की मैं बात करता हूं और उसको करता रहूंगा। इसलिए मैंने पहले कह दिया कि ये मेरा अच्छा, पिछली बार भी विधायक आप सपा में ही थे? इसके पहले मैं अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष था, अपना दल के सिंबल पर जीता था, और पहली बार उसके पहले बिना किसी सिंबल पर जीता हुआ था, अपना दल ने मुझे समर्थन किया था, निर्दलीय। जी।
कोई संबंध नहीं। ये बात है, मतलब मजबूर नहीं है, मसला अलग है। विधायक जी क्या कहेंगे, एकदम बताइए कि आज के डेट में मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं ओबीसी की भागीदारी नहीं, अब तो जाट, गुर्जर या ठाकुरों की भी हिस्सेदारी खत्म हो रही है। ऐसे समय में देखिए निश्चय ही ये जो देश में नीतियां बनी हैं उससे देश में बड़े पैमाने पर भेद पैदा हो गया है। अनियमितताओं की वजह से आज देखें तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पीएमओ ऑफिस से लेकर के हर जगह कब्जा है, सारे विश्वविद्यालयों में कब्जा है, जुडिशरी में कब्जा है, और बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जिनका जुडिशरी में, पीएमओ ऑफिस में, ब्यूरोक्रेसी में एक भी सदस्य उनको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन किसान जातियों के बच्चे, आपके कम्युनिटी के बच्चे तो त्रिशूल लिए घूम रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, अखिलेश जी के वो सब हिंदू राष्ट्र बनाने में लगा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं ये समझता हूँ कि जो कायर होते हैं वो सत्ता अपने नीतियों के दम पर नहीं लेना चाहते बल्कि नशा पैदा करके लेना चाहते हैं, इसलिए लोग जो है नशा पैदा करने के प्रयास करते हैं। लेकिन मैं इस बात पर बल देता हूं कि आज जो देश में गैर बराबरी है और देश की जो नीतियां रही हैं, केंद्र सरकार की जो नीतियां रही हैं, जिनकी वजह से एक व्यक्ति बहुत मोटा हो गया और दूसरा भिखारी हो गया, एक व्यक्ति के पास पूरे देश की 90% संपत्ति हो जाए और बाकी सब भिखारी हो जाए, यह नीतियां देश के लिए विघटनकारी हैं, देश के लिए अहितकर हैं। इसीलिए हम लोग गैर बराबरी मिटाने की बात करते हैं, चाहे वो सामाजिक गैर बराबरी हो, चाहे वो शैक्षिक गैर बराबरी हो, चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, हर तरह की गैर बराबरी मिटाने का संकल्प हम लोगों का है। इसीलिए हम लोग जातिवार जनगणना कराना चाहते हैं कि जातिवार जनगणना हो जाएगी तो जिस जाति की जितनी आबादी है उसको इस लिहाज से अवसर दे करके उनकी हिस्सेदारी देने का काम किया जाएगा, तब हम कह सकेंगे कि अब सामाजिक न्याय हो रहा। सोचिए, बाबा साहब ने कहा था ओबीसी सोया हुआ हाथी है, जग गया सत्ता उसके पास होगी, 60% लगभग आबादी है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये भी एक तरह का मिथक है, ये लड़ाने की कोशिश है कि ओबीसी नहीं जगा हुआ है। ओबीसी कम्युनिटी के विधायक है रामस्वरूप वर्मा ने इसी यूपी की धरती से लोहिया से लेकर रामचरितमानस पर सवाल उठाए, पेरियार भी उसी से थे, फूले भी उसी से थे, साहू जी महाराज भी थे, यहाँ तक कि बुद्ध भी थे, सम्राट अशोक भी थे किसान जातियों से, और आपको उससे आगे उसके बाद लेके आया तो शिवाजी महाराज भी थे। तो एक किसान जातियों का, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ठाकुरों का बड़ा इतिहास रहा है गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने का। शिवाजी महाराज हों, साहू जी महाराज हों, संभाजी महाराज हों, रामस्वरूप वर्मा हो, पेरियार ललई सिंह यादव हो या रामस्वरूप वर्मा हो, और उनकी जो नस्लें हैं अब जैसे जैसे उनको पढ़ के राजनीति में आ रही है, वो नफ़ा नुकसान से दूर सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव के लिए प्रयासरत है। ये इस तरह का एक मिथक ही है कि ओबीसी के लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आपके सामने आर.के. वर्मा जो है 3 बार विधायक हैं और अपने सामाजिक मूल्यों पर, अपने जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर भी खुल के बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी। जैसे जैसे लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होते रहेंगे। तो अब ये तोहमत तो मत लगाइए कि ओबीसी सोया हुआ है। अब तो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत सब जग रहा है। सबको लग रहा है कि आज़ाद देश में हर जगह उसके साथ गैर बराबरी हो रही है। कौन लोग हैं जिनके हिस्से में सिर्फ मलाई है, उनका पता तो चले। उसका अंदाज़ा इससे लगाए कि जो जाति जनगणना का विरोध कर रहा है, इसका मतलब है कि मलाई वही खा रहा है। खैर, मेरे कई दोस्त बता रहे हैं, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट बता रहे हैं कि अगर 2024 में जाति जनगणना का मुद्दा बनता है तो वो एक बड़ा गेम चेंजर होगा। फिलहाल सपा के नेता, सपा और तमाम गैर सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां इसी कोशिश में हैं। शुक्रिया विधायक जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।